पिछली कहानी का खुलासा। फरीहा सुबह सादिक के वक्त पानी भरने गई और वापस न आई। पूरा गांव, इसके माँ बाप, पुलिस इंस्पेक्टर ज़ेशान सब परेशान थे कि आखिर वो गई कहाँ। नहर, जंगल, रास्ते, हर जगह तलाश हुई मगर वो न मिली। जब पूरा दिन गुजर गया और कुछ सुराग न मिला तो इंस्पेक्टर ज़ेशान ने गांव वालों से मजीद पूछ गुछ शुरू की। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत ने बताया, साहब कुछ दिन पहले शहर से कुछ लड़के आए थे, कॉलेज का ट्रिप था, यहाँ घूमने फिरने आए थे। फरीहा की उनसे बहस भी हुई थी। ज़ेशान ने चौंक कर पूछा, बहस क्यों हुई थी? औरत ने कहा, साहब वो लड़के बहुत बदतमीज थे, गांव के मासूम बच्चों को छेड़ रहे थे। फरीहा ने उन्हें रोका और इसने एक लड़के को थप्पड़ भी मार दिया था। तभी इस लड़के ने धमकी दी थी कि देख लूंगा तुझे। ये सुनकर इंस्पेक्टर ज़ेशान की आंखों में आग सी भर गई। इसने फौरन अपने सिपाहियों को कहा, पता करो ये कौन लोग थे, किस कॉलेज के और कहाँ रहते हैं। काफ़ी तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि वो लड़के जिस दिन से फरीहा गायब हुई उस दिन के बाद से गांव में नजर ही नहीं आए। ज़ेशान को अब यकीन हो चला था कि दाल में कुछ काला है। अगले ही दिन इंस्पेक्टर ज़ेशान फरीहा की माँ ज़लीखा बीबी और बाप करीम बख्श को साथ लेकर शहर पहुंच गया। शहर जाकर पुलिस ने इन लड़कों का पता लगाया। जब वो उनके कमरे तक पहुंचे तो पहले तो वो लड़के साफ इनकार करने लगे, हम तो वापस कॉलेज आ गए थे। मगर इंस्पेक्टर ज़ेशान की तेज नजरें और सख्त लहजा देखकर एक लड़का कांपने लगा। आखिर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने सब सच अगल दिया, साहब हमने ही उसे अगवा किया था, वो हमें रोकती थी, थप्पड़ मारा उसने मुझे, गुस्से में हम उसे साथ ले आए, बस मजाक ही तो था। इंस्पेक्टर ज़ेशान ने गुस्से में आकर इस लड़के का गिरबान पकड़ लिया। कमीने, कहाँ रखा है फरीहा को? लड़के की आंखों से आंसू निकल आए। साहब एक सुनसान कमरा है शहर से बाहर, वीरान हवेली में, वहीं बंद है। फौरन पुलिस टीम इस लड़के को लेकर वीरान हवेली पहुंची। रात का वक्त था, चांद की मध्यम रोशनी में हवेली और भी खौफनाक लग रही थी। बंद कमरे से किसी के ससकने की आवाज आई। ज़ेशान ने दरवाजा तोड़ डाला। सामने जमीन पर पड़ी फरीहा थी। उसका दोपटा मेला हो चुका था, चेहरा आंसुओं से भीगा था, हाथ बंधे हुए थे। उसने जिर्द पड़े चेहरे के साथ माँ बाप को देखा और जोर जोर से रोने लगी। अम्मी, अब्बो। ज़लीखा बीबी ने दौड़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। करीम बख्श की आंखों से भी आंसू बहने लगे। इंस्पेक्टर ज़ेशान ने सिर झुका लिया। अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा हो फरीहा, अब ये दरंदे झील की सलाखों के पीछे चढ़ेंगे। फरीहा को अस्पताल ले जाया गया। चंद दिन बाद जब वो ठीक हो गई, पूरे गांव ने इंस्पेक्टर ज़ेशान का शुक्रिया अदा किया। मुलजिम लड़कों को अदालत ने उम्र कैद की सजा दी। इस दिन के बाद फरीहा अक्सर खामोश रहने लगी। रात को सोते वक्त कभी कभी उसके कानों में वही हवेली की आवाज़ें गूंजने लगते, मगर फिर वो आंखें बंद करके कहती, अल्लाह तो ही मेरा मुहाफिज है।